लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, इसकी पहचान क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या हैं और कैसे वाक्य इसमें आते हैं कि हम जानें ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों तो आओ बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। इसका प्रयोग उन सभी कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किए जाएंगे। यह टेंस हमारी भविष्य की आदत को भी व्यक्त करता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भी बात फ्यूचर में की जाए, जो भी बात फ्यूचर के बारे में की जाए, ऐसे वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में हमेशा गा, गे, गी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सम एग्जाम्पल हम देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे देखिए, मैं कल मथुरा जाऊंगा। मैं कल मथुरा जाऊंगा। गा, गे, गी इसकी पहचान हमने बताया दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गा, गे, गी। तो फर्स्ट वाला देखिए, मैं कल मथुरा जाऊंगा। सेकेंड, रजनी शाम को गाना गाएगी। थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, रेस 2 घंटे से शुरू होगी, वे थोड़ी देर में आएंगे, फिल्म अगले सप्ताह रिलीज़ होगी। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं गागेगी में जिनका अंत हो हिंदी के वाक्य को, तो हम समझ लें दोस्तों कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इनके अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कैसे हैं, इनकी पहचान क्या है, इनके एक तरीके से इनके हेल्प वर्ब क्या हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानें दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा बाद में ऑब्जेक्ट आता है। नीचे हम फार्मूला देखेंगे दोस्तों, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत विल आता है। विल इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विल हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। इनके जो स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेंगे दोस्तों, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। बहुत पहले दोस्तों ऐसी धारणा थी कि प्लूरल के साथ शैल का यूज किया जाता, पर आजकल दोस्तों फ्यूचर में इंडेफिनिट टेंस में या कोई भी फ्यूचर में दोस्तों शैल को हटाकर सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद होगा विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं, इनके जो रूल है किस तरीके लागू होते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए दोस्तों, छात्र कुछ देर में यहाँ आएंगे। आएंगे यानी गा, गे, गी में हमने बताया था इसका अंत होगा हिंदी के वाक्यों में। छात्र कुछ देर में यहाँ आएंगे। स्टूडेंट्स विल कम हियर शॉर्टली। छात्र कुछ देर में यहाँ आएंगे। एंड सेकेंड नंबर पे देखिए दोस्तों, मैं एक नई कार खरीदूंगा। मैं एक नई कार खरीदूंगा। आई विल बाय अ न्यू कार। यहाँ पे देखो आई के साथ विल आया, बाय इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ए न्यू कार एक नई कार, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पे देखिए, प्रीति अंग्रेजी सीखेगी। प्रीति विल लर्न इंग्लिश, यानी लर्न जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। तो इसके जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो एक तरीके के स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस को लिखने या बोलने के जो रूल हैं, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। मेरे पिता रात को आएंगे। माई फादर विल कम एट नाइट। माई फादर विल कम एट नाइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनिल अपना लंच खाएगा। अनिल अपना लंच खाएगा। अनिल विल ईट हिज लंच। अनिल विल ईट हिज लंच। एंड नेक्स्ट देखिए, वह अगले सप्ताह परीक्षा देंगे। वह अगले सप्ताह परीक्षा देंगे। ही विल टेक द एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। ही विल टेक द एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं कल आपके पास आऊँगा। मैं कल आपके पास आऊँगा। आई विल कम टू यू टुमारो। आई विल कम टू यू टुमारो। अब इनका अगर निगेटिव बनाना हो दोस्तों, निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना हो दोस्तों, तो नकारात्मक में फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, उसके तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो देखिए क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए, जो इनके रूल हैं, स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। सम एग्जाम्पल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इनका नेगेटिव किस तरीके से बनता है।
फर्स्ट नंबर पे देखिए दोस्तों, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूँगा। मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूँगा। आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टुमारो। आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टुमारो। मीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है दोस्तों। कल मौसम ठंड नहीं होगा। कल मौसम ठंड नहीं होगा। द वेदर वोंट बी कोल्ड टुमारो। द वेदर वोंट बी कोल्ड टुमारो। ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पे देखिए, तुम्हें उनके साथ नहीं जाओगे। तुम उनके साथ नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो विथ देम। यू विल नॉट गो विथ देम। तुम उनके साथ नहीं जाओगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह आपकी मदद नहीं करेंगे। वह आपकी मदद नहीं करेंगे। ही विल नॉट हेल्प यू। वह आपकी मदद नहीं करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, वे आपको पैसा उधार नहीं देंगे। वे आपको पैसा उधार नहीं देंगे। दे विल नॉट लेंड यू मनी। लेंड मीन्स होता है उधार देना। दे विल नॉट लेंड यू मनी। आगे देखिए दोस्तों, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा। मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। कोई किसी से कुछ नहीं करेगा। नो बॉडी विल से एनी थिंग्स टू एनी वन। नो बॉडी विल से एनी थिंग्स टू एनी वन। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोनिया लाल ड्रेस नहीं खरीदेगी। सोनिया लाल ड्रेस नहीं खरीदेगी। सोनिया विल नॉट बाय अ रेड ड्रेस। सोनिया विल नॉट बाय अ रेड ड्रेस। ठीक है दोस्तों। अब अगर इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, जिसको तरीके से एक तरीके से बोलेंगे हम क्वेश्चन वर्ड बनाना हो, तो क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के हिंदी प्रश्नवाचक वाक्यों को इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले विल और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बात है, चाहे कोई भी टेंस हो, जहाँ पे क्वेश्चन की बात आ जाए यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, वहाँ पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट में रख दिया जाता है दोस्तों। तो इनके स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सम एग्जांपल देखें दोस्तों ताकि हमें क्लियर हो जाए इनका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे? क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे? विल यू गो टू द ऑफिस बाई ट्रेन? विल यू गो टू द ऑफिस बाई ट्रेन? एंड 2 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या तुम छाता लेकर चलोगे? क्या तुम छाता लेकर चलोगे? विल यू कैरी ऑन अम्ब्रेला? विल यू कैरी ऑन अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या वह सोमवार को स्कूल जाएगी? क्या वह सोमवार को स्कूल आएगी? विल सी कम टू स्कूल ऑन मंडे? विल सी कम टू स्कूल ऑन मंडे? एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या आप अगले साल मलेशिया जाएंगे? क्या आप अगले साल मलेशिया जाएंगे? विल यू गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर? विल यू गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर? एंड लास्ट वाला देखिए दोस्तों, क्या आप मुझे एक नया फ़ोन दिलवाएंगे? क्या आप मुझे एक नया फ़ोन दिलवाएंगे? विल यू गेट मी ए न्यू फ़ोन? विल यू गेट मी ए न्यू फ़ोन? तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें पूरी तरह क्लियर हो गई होंगी कि पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ यू हमेशा विल का यूज किया जाता है। और अगर सिंपल सेंटेंस हो तो इनके स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इनका नेगेटिव होगा दोस्तों तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। और अगर इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें होगा दोस्तों सबसे पहले विल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार अगर इनका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो दोस्तों तो सबसे पहले हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दोस्तों। तो आई होप आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा कि फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान कैसे करेंगे, इसके वर्ब क्या हैं, इसकी सहायक क्रिया किस प्रकार हैं, ताकि हमें आगे की वीडियो समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।